हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए एकेडमी। आज हम बात करने हैं बीपीएससी की तरफ से आई एक वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि है आपका असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। तो इस वैकेंसी में क्या आपका एलिजिबिलिटी होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या डेट है फॉर्म भरने का, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो वैकेंसी है आपका, ये बीपीएससी की तरफ से आया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका कितना है 54 है। और जो 14 सीट्स इसमें जो है वो पहले से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि 35% सीट्स अब क्या रहेगा, महिलाओं के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना सीट्स रिजर्व्ड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कितना लेवल होने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल 7 का जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सैलरी आपका लगभग 60 to 70 के तक हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो इसमें क्या होने वाला है, आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर एनवायरमेंटल साइंस होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल में हो सकते हैं, सिविल में हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल साइंस में हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी हो सकता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या फिर बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर का हो सकता है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप में से कोई भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट होने वाला है वो 21 ईयर होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2025 तक, ठीक है, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की वही बात करें हम लोग तो 37 होता है पुरुष का, जो कि तुम्हारा जनरल में है। महिलाओं के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 40 ईयर्स होता है, और जो SC ST है उनके लिए 42 ईयर्स है। तो नॉर्मल जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन के लिए आपका कुछ साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब कि कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपका 2 पेपर होने वाला है। एक होगा पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन आएगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आएंगे और जो मार्क्स आपके बनेंगे वो 100 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है। वही दूसरा पेपर जो होगा वो ठोस एवं तरल अपनिष्ट मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होने वाला है, जिसमें आपको टाइम वही 2 घंटा मिलने वाला है। क्वेश्चंस आपको 125 मिलेंगे और मार्क्स आपका 100 रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है वो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 40% होना चाहिए। 40 अब अगर 200 में आप 40% मार्क्स लेकर आएंगे फिर उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है, 36.5% आपका OBC के लिए, 34% आपका SC ST के लिए और PWD के लिए 32% है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म फिलिंग का डेट कब तक है, तो यहाँ लास्ट में तो फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो आपका 5 सितंबर से अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरना, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो आपका 30 सितंबर होने वाला है, ठीक है। आपका जो फीस होने वाला है वो होने वाला है 100 रुपीज़, और अगर आपका आधार नहीं है तो फिर आपको बायोमेट्रिक फ़ी देना होगा, जो कि 200 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फ़ी है। डेट आपका 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। कोशिश कीजिएगा कि आप 30 सितंबर से मतलब पहले 25 सितंबर तक फॉर्म को फिल आउट कर लें, क्योंकि ये बिहार का साइट है तो एंड में थोड़ा सा साइट क्रैश हो जाता है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या करना है, आपको BPSC ऑनलाइन साइट पर जाना है और वहाँ पे आपको OTR करना है। OTR इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल भरना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे शो होगा आपको इस वैकेंसी के बारे में, देन यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली, ठीक है। वही अगर इसके सिलेबस के बारे में हम बात करें तो सिलेबस जो आपका होने वाला है, तो पेपर 1 के लिए जो है वो तो सामान्य अध्ययन है। तो सामान्य अध्ययन में आपका जो भी करंट अफेयर वगैरह है या फिर आपका रीजनिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मेन आपका यहाँ पे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपका क्या आने वाला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आने वाला है, ठीक है।
उसमें ये सारा डिटेल्स है क्या क्या इसमें आने वाला है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2 जो है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है। यूनिट 3 जो आपका होने वाला है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज़ कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है आपका यूनिट 4 जो होने वाला है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, ये था आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन वी हैव लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका पहला यूनिट जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। यूनिट 2 जो होगा वो वेस्ट वाटर पे होगा। यूनिट 3 में आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाएगा। यूनिट 4 में वाटर रीयूज़ का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद हज़ार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। अब हज़ार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट में भी फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका यूनिट 2 में बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, इसके बारे में आ जाएगा। यूनिट 3 में आपका फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, इससे रिलेटेड आ जाएगा। देन यूनिट 4 में आपका वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड इट्स कॉम्पाइलेंस आ जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के बारे में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस होने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, और टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो डू अप्लाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।